आप लोग शीलवान है कि नहीं? शील पालन करते हैं कि नहीं? शीलवान बनना चाहिए कि नहीं? शीलवान बनना चाहिए। तो वो उपासक कहते हैं भंते जी ये भी बहुत अच्छी बात है और सही में मैं शीलवान बनूंगा, मैं श्रद्धावान बनूंगा, मैं शीलवान बनूंगा, पर और मुझे क्या करना चाहिए? मैं और भी करना चाहता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? भंते जी कहते अच्छा और भी स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष वर्षावास समारोह तथा कठिन जीवरदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु यश प्रज्ञाबोधि महाथेरो, पूजनीय भिक्षु नागघोष महाथेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मदीप महाथेरो प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः अपने बौद्ध नगर में पूजनीय भदंत यश राहुल उनका 8वां वर्षावास समापन कार्यक्रम, यह 8वां वर्षावास समापन हो गया। इस उपलक्ष्य में यहाँ के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं मिलके विशेष ये कठिन चीवरदान संगदान कार्यक्रम हो रहा है। ये संगदान जो दान दे रहे, ये कठिन चीवरदान दे रहे, ये महाकुशल है, ये महादान है। ऐसे महाकुशल कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी सहयोगी आप सभी उपासक उपासिकाओं के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। आज विशेषतः कठिन चीवर दान संपन्न हो रहा है। 3 महीना निरंतर आप लोगों ने धम्म देशना सुना, ग्रंथ वाचन किया, खूब सारा पुण्य किया। आज फिर से लंबे लंबे धम्म देशना दे, ऐसा माहौल भी नहीं और ऐसा अपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो संक्षिप्त में धम्म देशना देना है तो याद कीजिए, सबसे पहला तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। जो इंसान है, जो दुर्लभ जीवन जी रहे, हर उपासक हर उपासिकाओं को पुण्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म, कुशल कर्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। कम से कम शरीर वाणी मन से गलत न करना, ऐसे पुण्य करना चाहिए। और पुण्य करना चाहिए, दान देना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, अपने आप को संयम रखते हुए ध्यान साधना करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। परंतु कभी कभार करना ये तथागत बुद्ध का उपदेश नहीं है। दान देते हैं क्या? हाँ, साल में हम एक बार दान तो देते ही है। शील पालन करते हैं क्या? हाँ, साल में एक बार तो हम शील पालन करते ही है। साल में एक ही बार शील पालन करना है क्या? साल में एक ही बार दान देना है क्या? नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कैरा थे तम पुनः पुनः। पुण्य करते हैं तो बार बार करो, बारंबार करो। तम्मी चंदन कैरा था सुखो पुण्य से उत्रयो। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं, उसके जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति मिलता है। इसलिए जीवन में पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। और तथागत बुद्ध कहते हैं
सब पाप सकरणं। अगर अपने आप को संयम में रखना है, पुण्य करना है, पाप से दूर रहना है, तो तथागत बुद्ध के ये 3 बातें हमेशा याद रखो। कौन सा 3 बातें? सब पाप सकरणं, किसी भी प्रकार के पाप मत करो। अगर आपको लगा ये पाप है, अगर आपको लगा ये अकुशल है, करना ही नहीं है, विषय संपला, करना ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, कुशल से उपसंपदा, जो लगता है कुशल है, पुण्य है, धम्म है, वो चीज करना ही है। पुण्य है ना, करना ही है। आप नहीं करेंगे, मत करो, मुझे करना ही है। आप साथ देंगे, नहीं देंगे, परंतु मुझे तो करना ही है। चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति हमें साथ न दे, परिवार साथ न दे, बंधु बांधव साथ न दे, मित्रजन साथ न दे, कोई भी साथ न दे, पुण्य है ना, करना ही है। वो करने से ही हमारा कल्याण होगा, करना ही है, पुण्य करना है। दूसरी बात। तीसरी बात, अपने आप को संयम रखते हुए ध्यान भावना करते जाना है। ये तथागत बुद्ध का ये मूल उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिकाएं विविध प्रकार के रहते हैं। जैसे कि कोई पानी में लिखने जैसा रहता है, कोई रेती में लिखने जैसा रहता है, कोई पत्थर में कूदने जैसा। जैसे पानी में लिखा तो लिखते लिखते मिट जाता है, वैसे ही बहुत सारे उपासक उपासिकाएं बोलते बोलते सुनते सुनते ही भूल जाते। ज़्यादा चंचल रहा तो ऐसा ही होता है। दूसरा, उपासक उपासिकाएं रेती में लिखने जैसा कुछ समय तक रहता है, ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुनते, अरे वाह वाह, खूब छान, अच्छे से सुना, बाद में जाने के बाद किसी ने पूछा तो याद ही नहीं, ऐसे भी रहता है। और कुछ तो पत्थर में कूदने जैसा, एक बार पत्थर में कूदा सालों साल तक रह जाता है। ऐसे उपासक उपासिकाएं रहते हैं, एक बार उपदेश सुनते हैं, सालों साल तक रह जाते हैं। तो हमें कौन सा बनना है? पानी में लिखने जैसा बनना है क्या? रेती में लिखने जैसा? पत्थर में कूदने जैसा? हाँ, तो हाँ कहने से नहीं होता, उसके लिए एकाग्र होके शांत पूर्वक सुनना रहता है। हाँ, तो अभी देखो, पुण्य करना है, धम्म करना है। सारांश में जो पुण्य करना चाहते हैं उन लोगों के लिए याद रखना, दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान भावना करना पुण्य है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म की देशना देना पुण्य है, सम्मान्य व्यक्ति का सम्मान करना, आदर गौरव करना पुण्य है, सम्मान्य व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है। कभी पुण्य किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो, ऐसी कामना करना, पुण्यानुमोदन करना, ये पुण्य है। कोई पुण्यानुमोदन करता है तो साधु 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 करके उसका अनुमोदन करना, ये भी पुण्य है। मिथ्या दृष्टि से दूर रहना, ये भी पुण्य है। पुण्य करने वाले या पुण्य की चाहना रखने वाले हर उपासक उपासिकाएं इस बात को ध्यान में रखते हुए करते जाना। फिर सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक आप लोग कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, परंतु कुछ फिल्टर लगा देना। जैसे पानी आए और लगा कि उसमें कचरा आ रहा है, गंदगी आ रहा है, तो क्या करते? कितना भी पैसा जाए तो जाने दो, पहले फिल्टर लगा देते हैं। वैसे ही जीवन में एक फिल्टर लगाना। अब फिल्टर क्या लगाना? जो हम काम करते हैं उसमें 3 फिल्टर लगाना। हिंसा नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, बेविचार नहीं होना चाहिए। शरीर से काम करते जाओ। वाणी से बोलते समय 4 फिल्टर लगाना। 4 कितना? 4। कितना भी बोलो, ज्यादा बोलने में दोष नहीं है, परंतु गलत बोलने में दोष है। हाँ, उपासक उपासिका बहुत ज्यादा बोलते हैं ना,
ज़्यादा बोलना पाप नहीं है, परंतु ये फिल्टर लगाना जरूरी है। क्या क्या फिल्टर लगाएंगे? पहला तो झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरा चुगली नहीं करेंगे, तीसरा निंदा चर्चा नहीं करेंगे, चौथा गाली गलौज नहीं देंगे। ये 4 फिल्टर लगाया तो कितने भी बातें बोलो अच्छा ही अच्छा है। और मन से सोचते समय इंसान कभी भी शांत नहीं रहता। मुंह शांत रहा तो भी, शरीर शांत रहा तो भी, मन तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी भी भविष्य में, कभी ये पास्ट में, फ्यूचर में चलता रहता है, चलता रहता है। तो कम से कम मन में 3 फिल्टर लगाना। क्या क्या फिल्टर लगाना? लोभ लालच नहीं होने देना, दूसरा द्वेष दुराभावना नहीं हो देना, तीसरा अंधविश्वासी मिथ्या दृष्टि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देना। ये 3 फिल्टर लगाया तो मन से भी कितना चिंतना करते रहो, कितना कल्पना करते रहो, अच्छा ही अच्छा है। ये बात हमेशा याद रखना। हर दिन सुबह मैं ये शरीर वाणी मन को फिल्टर लगाऊंगा, ऐसा सोचते हुए चलना चाहिए। और रात को सोने से पहले कहीं मैंने ये शरीर को फिल्टर लगाया, गलत तो नहीं हुआ, कहीं मैंने वाणी को फिल्टर लगाया, फिर भी गलत तो नहीं बोला, कहीं मैंने मन में जो फिल्टर लगाया फिर भी गलत तो नहीं सोचा, इसमें ध्यान देना है। इतना ही है। ये तथागत बुद्ध के मूल ये उपदेश अच्छे से जान के समझ के अभ्यास किया तो देखना जीवन में सुख ही सुख, शांति ही शांति होगा। किसी प्रकार के दुख तकलीफ आने वाला नहीं है। कोई उपासक आते हैं और पूछने आते हैं, पंत जी मैं बुद्ध धम्म में आने के बाद, बुद्ध धम्म स्वीकार करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये धम्म के लिए मैं कुछ भी करूं, धम्म के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। पंत जी मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने कल्याण के लिए, मैं अपनों के कल्याण के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, करूं तो क्या करूं? फिर पंत जी कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है तो पहला तुम श्रद्धावान बनो। क्या बनो? क्या बनो? श्रद्धावान बनो। श्रद्धावान बनने के लिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखो। बुद्ध धम्म संघ के बिना कोई शरण ढूंढ के मत बैठना, बुद्ध धम्म संघ का कोई दोष देख के मत बैठना। एकदम अंदर से अगाध श्रद्धा रख के बैठो। उसके साथ साथ आर्य सत्य के प्रति, कम और कम फल के प्रति विश्वास रख के बैठो, श्रद्धावान बनो। श्रद्धावान बना तो दान देना, शील पालन करना, ध्यान साधना करना, हर चीज आसान हो जाता है। आप लोग श्रद्धावान है कि नहीं? है कि नहीं? पहला काम क्या होना है? श्रद्धावान बनना है। फिर वो उपासक कहते पंत जी मैं श्रद्धावान बनूंगा, उससे आगे जाके क्या करूं मैं, और क्या करूं, क्या कर सकता हूं? पंत जी कहते और भी करना चाहते हो तो ठीक है, और क्या करना? शीलवान बनो। क्या बनो? शीलवान बनो। कम से कम घर गृहस्थ में रह के 5 शील हमेशा पालन करो। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो, और समय समय पर उपौषध लेके 8 शील अष्टशील पालन करो। और उससे भी आके कभी कभी 10 दिन का श्रामनेरी दीक्षा लेके 10 शील का पालन करो। शीलवान बनो। आप लोग शीलवान है कि नहीं? शील पालन करते हैं कि नहीं? शीलवान बनना चाहिए कि नहीं? शीलवान बनना चाहिए। तो वो उपासक कहते हैं भंते जी ये भी बहुत अच्छी बात है, और सही में मैं शीलवान बनूंगा, मैं श्रद्धावान बनूंगा, मैं शीलवान बनूंगा, पर और मुझे क्या करना चाहिए? मैं और भी करना चाहता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? भंते जी कहते अच्छा और भी करना है? हाँ भंते जी मुझे और भी करना है। तो ठीक है,
दो चीजें याद करो, हमेशा गलत अकुशल पाप करने में अंदर से शर्म करो, पहला। और दूसरा, पाप करने में अंदर से भयभीत बनो, डर त्रास होना चाहिए, लाज शर्म भी होना चाहिए, डर त्रास भी होना चाहिए। कहीं गलत करूँगा तो कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेंगे, मैं हिंसा करूँगा तो मुझे सभी लोग हत्यारा कहेंगे, और मैं हिंसा करूँगा लोग देखेंगे तो मुझे मारेंगे, पुलिस देखेंगे तो पकड़ेंगे, आजीवन जेल में डालेंगे, फांसी देंगे, कहीं मैं दुर्गति में न जाऊं, ऐसा डर भी होना चाहिए। पाप करने में ये लाज और डर रहा तो इंसान पाप नहीं करता। जो व्यक्ति सबके सामने कोई पाप नहीं करेगा परंतु अकेले में रहा तो मारेगा, चोरी करेगा, ऐसे व्यक्ति अगर पाप करने में लज्जा और भय रहा, सबके सामने भी पाप नहीं करेगा, अकेले में भी पाप नहीं करेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ये लज्जा और भय को लोकपाल धम्म के रूप में उपदेश दिया है। तो वो उपासक कहते, भंते जी ये भी बहुत कल्याणकारी बातें हुआ, मैं ये भी मैं पालन करूंगा, आगे मैं और क्या पालन करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो भंते जी कहते, और पालन करना है तो ऐसा करो, श्रुतवान बनो, बहुश्रुत बनो, धम्म का बहुत सारी बातें सुन के, पढ़ के, देख के बहुश्रुत बनो, ज्ञानी बनो। धम्म में ज्ञान होना चाहिए, भरपूर ज्ञान होना चाहिए, आधा ज्ञान न इधर न उधर हो जाता है, इसलिए परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। तो धम्म अध्ययन करो, धम्म में बहुश्रुत बनो। तो उपासक कहते हैं, पांते जी ये भी ठीक है, मैं ये भी करूँगा, आगे और क्या करूँ। अच्छा, आगे और भी करना है तो और करना है तो त्यागवान बनो। क्या बनो? त्यागवान। त्यागवान बोले तो त्याग चित्त से परिपूर्ण होना, दान देने में हमेशा आगे आना। अभी वर्षावास समापन कार्यक्रम है, कठिन चीवर दान का कार्यक्रम है, सभी उपासक उपासिका दान दे रहे, हाँ, तो मैं भी दान दूं, मेरे तरफ से भी दान दूं, मेरे माता पिता के तरफ से अलग से दान दूं, मेरे बेटे के तरफ से अलग से दान दूं, ऐसा त्याग चित्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये समय में भंते जी वहाँ पैसा दान ले रहे, अभी भंते के सामने जाता ही नहीं तो पैसा मांगेगा, या ये उपासक उपासिकाएं पैसा गोला कर रहे, पैसा उठा रहे, उनके सामने जाऊंगा ही नहीं। भागने की नौबत नहीं आना चाहिए। बाबा साहब की पुण्याई अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। इसलिए हमेशा जितना हम कमाते हैं या जितना अपना हैसियत है, उसमें से एक टुकड़ा हमेशा दान देने के लिए प्रयोग होना चाहिए। घर में रहने वाले हो, घर के बाहर जाने वाले हो, घर में काम करने वाले हो, बाहर काम करने वाले हो, कमाने वाले हो, ना कमाने वाले हो, जिसके पास जिस तरह से पैसा आता है उसमें से मैनेज करते हुए एक टुकड़ा हमेशा दान देने के लिए प्रयोग करना चाहिए। दान देने में हमेशा तैयार होना चाहिए, त्याग चित्त युक्त होना चाहिए। वो उपासक कहते, पांते जी ये भी बहुत अच्छा हो गया, मैं श्रद्धावान भी बनूंगा, शीलवान भी बनूंगा, पाप करने में लज्जावान भयवान भी बनूंगा, बहुश्रुत भी बनूंगा, त्यागवान भी बनूंगा, और भी कुछ है तो और भी कहिए, मैं पालन करना चाहता हूँ। तो भंते जी कहते और पालन करना है तो एक ही चीज और पालन करना है, वो है प्रज्ञावान बनना। क्या बनना? प्रज्ञावान। पाप धम्म कुशल अकुशल उचित अनुचित योग्य अयोग्य अच्छे से जान के हर तरह के पाप से दूर रहना, हर तरह के पुण्य कार्य में आगे बढ़ना। जो व्यक्ति प्रज्ञावान बनता है वो व्यक्ति दुख मुक्त निर्वाण के नजदीक 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 जा पाएंगे। प्रज्ञा निर्वाण का रास्ता है। प्रज्ञा ऐसी तलवार है जो हर तरह का क्लेश को काट देता है, सारे मन के विकार को
नाश कर देता है। ये प्रज्ञा दुख मुक्ति का मार्ग है। तो वो उपासक ये बात सुन के भंते जी, आज से मैं ये बात अच्छे से परिपक्व रूप से पालन करने का अधिष्ठान करता हूँ करके साधुकार दे के भंते जी को वंदना करके चले जाते हैं। ये सारांश धम्म, श्रद्धावान बनना, शीलवान बनना, पाप में लज्जावान बनना, पाप में भयवान बनना, बहुश्रुतवान बनना, दान देना, प्रज्ञावान बनना, ये हर उपासक उपासिकाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में पालन करना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान के समझ के खूब अच्छे से पालन करें, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार पूजनीय भदंत यश राहुल जो यहाँ 8वां वर्षावास संपन्न करके आज संगदान कठिन जीवरदान का मूल कारक बने, तो भंते जी को भी बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके, निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े और अपने पीछे आने वाले संपूर्ण अनुयायियों को भी निर्वाण का मार्ग दिखा सके और कठिन जीवरदान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले, सहयोग करने वाले आप सभी के जीवन में भी हमेशा हमेशा सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हुए समय को ध्यान में रखते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।